नमस्कार, मेट्रो हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान कुटनी प्रखंड के दुबियाई पंचायत के मुखिया सब प्रखंड मुखिया अध्यक्ष अशोक कुमार संवाददाता जयंत जी के साथ कुछ खास बातचीत। आइए देखते हैं इस खास बातचीत में उन्होंने क्या बातें कही। आपके पंचायत में योजनाओं के तहत जो विकास हुआ है उसके बारे में बताएं। पंचायत के विकास को जनता के बीच रखना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। 7 निश्चय योजना से आपके पंचायत में कौन कौन से कार्य हुए हैं? 7 निश्चय से 2 कार्य योजना हुआ है पंचायत में, एक नल जल और एक गली नली। निश्चित रूप से नल जल भी हमारे यहाँ पूर्ण कर लिया गया है। 14 वार्ड है मेरे यहाँ, इसमें 16 नल जल टावर बनाया गया है, 16 बोरिंग हुआ है, 16 नल जल निर्माण कराया गया है। और गली नली जहाँ तक पूरे पंचायत अंतर्गत सभी वार्डों में गली नली 100% पूर्ण कर लिया गया है। गली वहीं पे नहीं हुआ है जहाँ पे बिहार सरकार ज़मीन नहीं हो, प्राइवेट लेंथ है, अन्यथा जो सरकारी लेंथ है वो सभी रोड को पूरा कर लिया गया है। कहीं कोई गली बाकी नहीं रह गया है। नाली हम लोग नहीं कर पाए हैं ताकि नाली का जगह ग्राम में बहुत कम है, कस्बा है, थोड़ा परेशानी होती है। भविष्य में नाली का भी निर्माण करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो चर्चा है और जो बात है वो विस्तार से आपके चैनल के माध्यम से आम जनता तक और बड़े प्रशासन तक रखना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अंतर्गत पीएम आवास योजना का जो लिस्ट है हम लोग ग्राम पंचायत को मुहैया कराया गया था, जिसमें हमारे यहाँ 169 आदमी का चयन सूची था, चयन सूची में नाम था, जिसमें 2 अनुसूचित जाति, 2 अति पिछड़ा में मुस्लिम लोगों का नाम था, बाकी 164 लोगों का 65 लोगों का नाम जनरल था, सभी लोगों का नाम था उसमें। और वो जनगणना के आधार पर जिस समय आर्थिक जनगणना हो रहा था सामाजिक 2011 में शिक्षक लोग किए थे, उसी में 1 रूम कच्चा और 2 रूम कच्चा जिनका सर्वे हुआ उन्हीं का पीएम आवास योजना, उज्ज्वल गैस कनेक्शन योजना और ये आयुष्मान कार्ड योजना, उन्हीं लोगों का नाम है उसमें और उन्हीं लोगों को ये लाभ दिया गया है। और वो ग्राम पंचायत स्तर से कुछ नहीं आवास योजना में किया जाता है। हाँ, दुर्भाग्य मुजफ्फरपुर जिला का है। पिछले 2017 में या 16 में जब प्रधानमंत्री का पोर्टल खुला हुआ था, भारत सरकार का पीएम आवास योजना का पोर्टल खुला हुआ था, उस समय मुजफ्फरपुर जिला का पूरे इंदिरा आवास सहायक हड़ताल पर चला गया था। पूरे बिहार में सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला ही उससे वंचित रह गया है। जो पीएम आवास योजना में एक भी पोर्टल पर कोई डाटा एंट्री नहीं हुआ, किसी भी गरीब जनता का नाम, किसी भी छूटे हुए व्यक्ति का नाम, इसीलिए खोला ही गया था कि जो छूटे हुए व्यक्ति हैं उनका एंट्री कराया जाए। लेकिन नहीं होता है। वो सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला पूरे बिहार में, जिसके लिए हम लोग जिला में अनशन किए थे। 5 दिन हम लोग अनशन पर बैठे थे। उसके बाद में हम लोगों के जो नेता हैं एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह वो आए थे, एमपी साहब अजय निषाद आए थे, लोग हम लोग का अनशन तोड़वाए। उन्होंने भी लिख करके लोकसभा में दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से भी निर्देश प्राप्त हुआ कि यह खोलना संभव नहीं है, ये नहीं खोला जा सकता है। इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास किए थे। अंत में सोचे कि जंतर मंतर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में, लेकिन हम लोग को परमिशन नहीं मिला और कोरोना काल के तहत हम लोग इस काम को आगे नहीं बढ़ा सके। ये मुजफ्फरपुर जिला का दुर्भाग्य पीएम आवास योजना। बोलिए। देखिए, राशन कार्ड का जो समस्या है पंचायत में, वो एक बड़ी समस्या है। राशन कार्ड के लिए प्रखंड मुख्यालय में लोग जाते हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर होते हैं दूरी का तय करके, वहाँ लोग ऑनलाइन आवेदन जो है से आरटीपीएस काउंटर में जमा करते हैं। और जमा करने के बाद लोग बरसों इंतजार करते रहते हैं, उनको राशन कार्ड मुहैया नहीं होता है। और बिचौलिया के माध्यम से पता नहीं कहाँ से लोग क्या करते हैं कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बढ़िया अधिकारी हम लोग हैं, प्रखंड विकास अधिकारी कुंडली, उनको भी मैंने टेलीफोन सूचना दिया और मैं आपके चैनल के माध्यम से आगे भी सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ जो हमारे जिला के बड़े अधिकारी हैं कि कहीं ना कहीं कोई कमी है जहाँ से ये बिचौलिया काम कर रहा है और आम जनता के पैसा जो है 1000, 2000, 1500, 3000 रुपये लेकर के उसके घर तक राशन कार्ड पहुँचा रहे हैं। तो कैसे बनाया जा रहा है ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जानकारी 100% है और सत्य है कि ऐसा किया जा रहा है। और ये हुआ है, हमारे भी पंचायत में ढेर सारा कार्ड का वितरण हुआ है, तो पैसे से बनाया जा रहा है। देखिए, पंचायत अंतर्गत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजना थी 7 निश्चय अंतर्गत नल जल गली नली। उसमें जो पंचायत का राशि प्राप्त हुआ, उस राशि से पूरे 14 वार्ड हमारे यहाँ 14 वार्ड में
मिला करके 16 नल जल बनाया गया है, निर्माण कराया गया है और निश्चित रूप से लगभग चालू भी है, पानी लोगों को तक पहुँचाया जा रहा है। कुछ में टेक्निकल गड़बड़ी है जिसके लिए करके अभी काम चल रहा है उस पर। दूसरा है गली नली का निर्माण जो है से गाँव में थोड़ा सा बहुत सारा समस्या है, लोग जो है उसको कंजेस्टेड है इसलिए नहीं हो पाया है। नेक्स्ट में निर्माण हो उसका भी अगर सरकार का योजना रहेगी तो होना है, हम लोग कराएंगे भी। गली का जहाँ तक सवाल है तो गली निश्चित रूप से हमारे पंचायत अंतर्गत सभी गली का निर्माण करा लिया गया है। सब जगह पक्की पीसीसी गली में हो गया है। लोगों को सारी जो कठिनाई था पहले वो सब दूर हो चुका है, कहीं गली का कोई समस्या नहीं है। जो प्राइवेट लेंथ है वही बच गया होगा, जो काम नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो प्राइवेट है। उस पर भी लोग चाहते हैं कि काम हो जाए, लेकिन सरकारी राशि खर्च करना प्राइवेट लेंथ पर नहीं है, सरकार के द्वारा निर्देश है। हम लोग उस पर प्रयासरत है कि सरकार के राज्यपाल के नाम से ज़मीन लोग डोनेट कर दें, फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। ग्राम पंचायत उस पर भी सड़क गली गली बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ी जन कल्याणी योजना है। जिनको घर नहीं है उनको सरकार द्वारा घर दिया जाता है रहने के लिए। इसमें ग्राम पंचायत की भूमिका जीरो कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इसमें कहीं से नहीं है, ताकि 2011 में एक सर्वे हुआ था, एक जनगणना हुई थी। उस जनगणना के माध्यम से जिनका एक घर कच्चा का, एक दो घर कच्चा का उस सर्वे में लिया गया। जो सर्वे के जो टीम थे, जो कर्मचारी थे, वो सब लोग बाहरी थे, वो ठेका पर काम कर रहे थे, कहीं मीनापुर के थे, कहीं पटना के थे, वगैरह वगैरह के लोग आए थे। सभी जिला में सभी प्रखंड में यही हाल था, सभी पंचायत का यही हाल था। मेरे यहाँ भी कुछ लोग बाहर के थे सब लोग, और वो लोग सर्वे करके गए। उसके आधार पर ग्राम पंचायत को एक सूची उपलब्ध कराई गई थी। उस सूची में 169 आदमी का नाम था, और पूरे 5 साल में 2016 से लेकर आज तक हम लोग 169 आदमी का जो लाभुक थे उनको इंदिरा आवास हम लोग दिलवा चुके हैं। और आज के डेट में इस पंचायत में एक भी इंदिरा आवास के चयनित सूची में कोई सा लाभुक नहीं है जिनको इंदिरा आवास का लाभ दिया जा सकता है। दुर्भाग्य है कि 2019 में ये 18 या 19 में इस मुजफ्फरपुर जिला का जो रोजगार इंदिरा आवास सहायक होते हैं, वो जब भारत सरकार का प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल खुला हुआ था पूरे देश में, उस समय पूरे बिहार का सर्वे हुआ और मुजफ्फरपुर जिला का सभी इंदिरा आवास सहायक वो उस समय हड़ताल पर चले गए थे, जिसके वजह से मुजफ्फरपुर जिला का कोई भी इंदिरा आवास लाभुक का चयन नहीं हो पाया और पोर्टल पर एक भी योजना लोड नहीं किया गया। इसके लिए हम लोग जिला में कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किए थे, मुखिया संघ के माध्यम से हम लोग अनशन किए थे वहाँ पे 5 दिन। अनशन के बाद हम लोगों को मुजफ्फरपुर का स्थानीय सांसद अजय निषाद जी एवं हमारे एमएलसी जो हम लोग का प्रतिनिधि का जनप्रतिनिधि का नेता है दिनेश प्रसाद सिंह, उन्होंने जाकर के हम लोग अनशन तोड़वाया और आश्वासन दिए कि हम लोग इसके लिए केंद्र सरकार को हम लोग लिखेंगे, हम लोग लोकसभा में इसकी बात को रखेंगे। उन्होंने लोकसभा में इस बात को रखे भी और इसका नोटिफिकेशन भी किए। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से ये कहा कि जवाब दिया गया कि ये अब खोलना संभव नहीं है। उस समय ग्रामीण विकास मंत्री तोमर सिंह थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। उन्होंने साफ स्पष्ट में कहा कि अब ये खोलना अब ये नामुमकिन है, कहीं से मुमकिन नहीं है। और उसके बाद हम लोग फिर आशा रखे, बिहार सरकार से हम लोग मांग किए कि भाई मुख्यमंत्री आवास योजना में ही हमारे लाभुक को चयन किया जाए मुजफ्फरपुर जिला को। उस परिस्थिति में भी चयन किया गया है। तो जो ईएस प्रभावित प्रखंड है, जो ईएस प्रभावित प्रखंड है जिसमें कुर्मी नहीं है, काटी आते हैं, शहर आते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है, ये चमकी बुखार जो बच्चा जिसमें जिन लोग बच्चा की मृत्यु हुई है, वैसे वैसे प्रखंड चिन्हित किया गया है और वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना का पोर्टल खोला गया है। वहाँ पे लाभुक को चयन किया गया है। कुर्मी इससे वंचित है आज भी, और ये मुखिया के अंदर का चीज़ नहीं है। जनता आशा ये रखती है, प्रतिनिधि ये मैसेज फैलाते हैं गाँव में कि मुखिया इंदिरा आवास नहीं दे रहा, आप गरीब हैं। हम इंदिरा आवास देने योग्य अभी नहीं है, सरकार हमको अधिकार नहीं दिए कि आप चयन करके फॉर्म भर के इंदिरा आवास दे दीजिए। उसका ऑनलाइन पोर्टल हो गया है, तो सरकार चाहेगी, सर्वे कराएगी, सरकार चाहेगी ऑनलाइन पोर्टल पर, उसका वेबसाइट पर उसका आवेदन अपलोड होगा, उसका सरकार चयन करेगी, उनको इंदिरा आवास मिल सकेगा। यही इंदिरा आवास का जो मूल रूपरेखा है, जो हम आपके माध्यम से आम जनता एवं सभी जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी सूचना देना चाहता हूँ, उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर जिला आज भी वंचित है। शराबबंदी बिहार सरकार के बहुत बड़ा योगदान है इसमें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने शराबबंदी कानून बिहार में लाया। इससे बहुत ठीक भी है
थोड़ा गड़बड़ी भी है, तो जो असामाजिक तत्व के लोग वो चाहते हैं ऐसा करना, कर भी रहे हैं। वो भी धीरे धीरे समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। और हमारे पंचायत का जो हाल है वो पूरे बिहार का हाल है। मेरा पंचायत में स्वच्छता नहीं है, मैं विशेष क्या बताऊँ। लेकिन शराबबंदी अच्छा पड़ा, धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सरकार को। पिताजी मुखिया रह चुके हैं, उससे पहले आपकी माताजी मुखिया रही हैं आपसे पहले, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप आए हैं। 3 टर्म आपके परिवार से मुखिया हुए आपको लेकर, उसमें समाज में क्या मतलब उसके लिए जो है। देखिए, इस पंचायत के समाज को मैं आम जनता को चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस समाज का बहुत बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे माता पिता और हमें भी सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए भी हम लोग भी परित्याग किए हैं, और वो है 10 कट्ठा ज़मीन हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने के लिए दी, तो निजी में दी थी। आम जनता को एक छत नहीं था। 70 साल से इस पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था है, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक पंचायत को छत नहीं था बैठने के लिए। यह हमारे पंचायत की जनता कहाँ बैठी है, उसके लिए मैंने एक निर्माण कराया कि हमारे पंचायत की जनता, हमारा गाँव, हमारा घर कार्यालय रहेगा। ये मैं जनता को सुपुर्द किया हूँ। और विकास के काम तो अब जाइएगा जब क्षेत्र में तो खुद दिखाई देगा, आम जनता खुद बोलता है, और जनता ही तय करेगी विकास कहाँ तक हुआ, कैसे हुआ। इसके लिए मैं आपके चैनल से फिर से मैं उस आम जनता को, हमारे मालिक मतदाता को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे इस तरह तक यहाँ तक पहुँचाया और हमको बारी बारी से सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।